हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। आज हम देखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य में दो विधि है, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। दोनों विधि को देखेंगे, कवर करेंगे जल्दी जल्दी। तो प्रत्यक्ष विधि में देखते हैं हम, इसका फॉर्मूला क्या है। मीन का वैल्यू क्या होता है, स्मॉल सिग्मा अपॉन एन। स्मॉल सिग्मा क्या होता है, देखो लिखा है कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या है, मतलब पद मूल्यों का योग। यही चीज़ें प्रत्यक्ष विधि में हर जगह लगेगा। लेकिन दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंगल क्वेश्चन, जैसे ए एक छात्र है, बी छात्र है, सी छात्र है, डी छात्र है, ई छात्र। सिंगल छात्र किसी पेपर में 4 अंक, 3 अंक, 8 अंक, 2 अंक, 8 अंक लाए हैं किसी सब्जेक्ट में, तो हम क्या करेंगे कि पहले ये तो 5 पद हो गया एन, और ये सिग्मा एम सबको जोड़ देंगे, कुल पदों का योग कितना आ जाएगा 25। तो हम इसमें जो मीन है, माध्य है, माध्य कितनी गणना करेंगे, माध्य के मान हो जाएगा 25/5, 5 आंसर हो जाएगा। ये एक सरल विधि है, ये बहुत कम क्वेश्चन आएगा। लेकिन ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएंगे कि प्रत्यक्ष विधि में कि प्राप्त अंक, किसी सब्जेक्ट में प्राप्त अंक कितने 24, 23, 22, 18, कितने छात्र ने लिया है। 4 छात्र 24 अंक पाए हैं, 6 छात्र 23 अंक पाए हैं, 10 छात्र 22 अंक और 2 छात्र 18 अंक पाए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको सरल विधि में लिखना पड़ेगा। प्राप्त अंक कितने हैं लिख दिया हमने, छात्रों की संख्या f लिख दी। f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, क्योंकि बार आवृत्ति का दर्शाता है बार बार को। तो 4 छात्र कितने लाए हैं 24, तो 4 छात्र आवृत्ति हुई ना। एक छात्र की आवृत्ति 4 लोग की है, यहाँ पर एक छात्र की आवृत्ति 6 लोग की है, यहाँ पर एक छात्र की आवृत्ति 10 लोग की। इसके लिए इसको f से दर्शाते हैं। तो छात्र f हो गया। और पद मूल्यों का योग, जिसके लिए हमने यहाँ पर सिग्मा m यूज किया था, यहाँ पर हमें mf यूज करना पड़ेगा। तो पद मूल्य क्या है mf, क्योंकि यहाँ अगर एक छात्र रहता तो हम 24 का 24 लिख देते और इसको जोड़ देते। लेकिन यहाँ कितने छात्र हैं, 4 छात्र, इसीलिए हमको पहले गुणा करना पड़ेगा। 24 × 24 96, 23 × 6 138, 22 × 10 220, 18 × 2 36, यहाँ पर 24 × 4 है। तो सबको जब जोड़ेंगे तो 490 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा mf, क्योंकि mf ये है और सिग्मा mf इतना आ गया। n का मान, जो छात्र हैं, छात्रों का n का मान कितना हो जाएगा 22, क्योंकि कुल पद कितने हैं 22 बच्चे हैं कुल। तो इसमें 22 से जब भाग दे देंगे तो इस फॉर्मूले में रखने के बाद, फॉर्मूला ध्यान से देखिए कि m मीन जो है, m क्या है सिग्मा mf बटा में n। तो सिग्मा mf का मान कितना है 490, और जो बटा में n है, कुल पदों का योग कितना है 22, सब कितना आ जाएगा 20.22। और इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे लघु विधि द्वारा, जिसमें कल्पित माध्य का यूज होता है। तो इसको देखते हैं लघु विधि के द्वारा, इसको नोट कर लीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर लघु विधि द्वारा। लघु विधि द्वारा क्या है कि जो प्राप्तांक है इसको m से लिखेंगे, छात्र की संख्या f से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर कल्पित माध्य आता है, मतलब कल्पना से माध्य। इन तीनों में बीच की स्थिति को कल्पना से किसी को भी ले लेंगे। जैसे हमने 22 को लिया है, यहाँ पर a लिख दिया है, क्योंकि कल्पित माध्य को a से दर्शाते हैं। तो कल्पित माध्य का विचलन किससे, प्राप्तांक से विचलन, कल्पित माध्य से विचलन कितना हो जाएगा, 24 - 22 2 हो जाएगा, 23 - 22 1 हो जाएगा, 22 - 22 0, और 18 - 22 -4 हो जाएगा। और यहाँ पर हम एफ डी की जो पद मूल्यों का योग है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ छात्र की संख्या से ये डी की गुणा करते हैं। तो गुणा करने से क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, 6 कम 6, 10 × 0 0, और 2 × -4 -8 हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये -8 है, ये +8 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 6। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब एक फॉर्मूला है इसका माध्य का, कि माध्य बराबर a कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी बटा में n की संख्या तो 22 थी ही। अब इसमें हम फॉर्मूले में रखेंगे तो a का मान कितना है 22, प्लस एफ डी का मान कितना है 6, बटा में n का मान कितना है 22। तो अब जब हम इससे गुणा कर भाग देंगे 6 में 22 से, तो पॉइंट लगाकर यहाँ इसका आंसर वैल्यू हो जाएगा 0.2, जिसका फिर मान आ जाएगा 22.2। पिछले में जब हमने देखा था तो 490 बटा में 22 था, और सॉल्व करने में मुझसे गलती हो गई थी। इसका आंसर भी 22.2 ही आएगा। तो दोनों का वैल्यू सेम है। तो वो कल्पित माध्य वो था, ये कल्पित माध्य से लघु विधि द्वारा था, और वो था प्रत्यक्ष विधि द्वारा।
तो हमने समांतर माध्य देखा, और भी 2-4 है इसमें उदाहरण जिसको हम देखेंगे और समझ में आ जाएगा कि कैसे और करना है। क्या होता है कि एक वर्गांतर द्वारा भी होता है जो निम्न सीमा से उच्च सीमा तक होती है, उसको भी देखना आवश्यक है। तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।